नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको NIOS के माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और विज्ञान विषय में जो दूसरा मॉड्यूल है हमारे आसपास के द्रव्य, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी करी है और हम आगे भी करेंगे। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने मिश्रण के बारे में, विलयन के बारे में डिटेल में बताया था। तो आज मैं उसके आगे का आपको चैप्टर बताऊंगी। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी आपके दोस्त या परिचित हैं उनमें इसको शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो उस बारे में भी, उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। और हाँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं अपनी वीडियो प्रारंभ करती हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में आपको सब बताया था। और कुछ टॉपिक रह गए थे उसमें, जैसे कि था एक सस्पेंशन और कोलाइट। देखिए, एक बार आप इस पिक्चर को देख लीजिए। इसमें मैंने क्या बता रखा कि कोई भी पदार्थ 3 भागों में बटा होता है: तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, ठीक है। और मिश्रण भी 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण अर्थात होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा है विषमांगी अर्थात हेटेरोजीनस मिक्सचर। समांगी मिक्सचर को ही हम विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। और जो विषमांगी मिश्रण है उसमें जो कण होते हैं, उनके अंदर जो अवयव घटक होते हैं, उनके आधार पर विषमांगी मिश्रण 2 तरीके का होता है। एक होता है निलंबन और दूसरा होता है कोलाइड। तो पहले मैं आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ बताऊँगी। तो देखिए, विषमांगी मिश्रण को उनमें बिखरे हुए कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है निलंबन या सस्पेंशन और दूसरा है कोलाइट, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सस्पेंशन और दूसरा है कोलाइड। अब देखिए, सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन किसे कहते हैं। हमारे ये जो हाई स्कूल है इसमें निलंबन के बारे में बताया गया। कोलाइड के बारे में आपको थोड़ी हायर क्लासेज में बताया जाएगा। तो देखिए, निलंबन किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण बिना घुले फैले हुए रहते हैं या बिखरे हुए रहते हैं। सारे पूरे द्रव में बिखरे हुए रहते हैं, मतलब ये घुलनशील नहीं होते हैं, क्योंकि विषमांगी मिश्रण से ही पता चल रहा है कि इसके जो अवयव है वो घुलनशील नहीं होते हैं। तो इसमें जो ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण हुए वो पूरे ही द्रव में बिखरे रहते हैं। तो निलंबन में कहा जा सकता है कि निलंबन में जो सॉल्यूट है उनके कणों का आकार इतना होता है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। अर्थात हम जो सॉल्यूट विलेय है, विलेय के कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमको वो कण बिखरे हुए दिखाई देते हैं और इन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जैसे गंदा पानी है, गंदा पानी मीन्स उसमें अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, आपको गंदगी अलग दिखाई दे रही है पानी में। चौक और जल का जब मिश्रण बनाते हैं, जल में हम जब चौक को घोलते हैं तो चौक अलग दिखाई देते हैं, चौक के कण, और जल अलग दिखाई देता है। तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है, सस्पेंशन या निलंबन का उदाहरण है। अब देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दे दूँ जो घरों में अक्सर यूज होता है। देखिए, जब हम आटे में पानी डालते हैं तो आटा पानी में घुलता नहीं है। आप ध्यान इसको करके देखिए, जब आटे को हम आटे में पानी डालते हैं तो वो घुलता नहीं है, बल्कि एक लेई स्लरी टाइप का बन जाता है, पतला सा ना स्लरी बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। और अगर पानी कम डाले तो फिर वो आटा बन जाता है, उससे फिर हम रोटी बनाते हैं। तो ये जो एक उदाहरण है, आटे की जो स्लरी है वो भी एक सस्पेंशन या निलंबन का उदाहरण है। दूसरा देखिए, मैंने पिक्चर में दिखा रखा है
बालू और रेत का निलंबन। पिक्चर में देखिए पानी में बालू और रेत घुली हुई है। बालू और रेत के कण आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जब हमने डाला। उसके बाद थोड़ी देर में आपने देखा पानी की जो नीचे की तलहटी है उसमें ये बालू और रेत के कण नीचे बैठ गए, पर आपको नेकेड आई से ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है? सस्पेंशन या निलंबन का उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण का, कोलाइट। तो दूसरे प्रकार को हम कहते हैं कोलाइट। कोलाइट भी एक विषमांगी मिश्रण का ही प्रकार है, परंतु इसमें विलेय के कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार से बहुत से छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम इसे अपनी नेकेड आई या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो यानी कि कोलाइड में विलेय के कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है, जिसे हम स्पष्ट रूप से नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कण होते हैं, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो एक तरीके से कोलाइड है। परंतु यहाँ पे हम इस क्लास में, आपके इस कक्षा में कोलाइड के बारे में ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमको सस्पेंशन के बारे में ध्यान रखना कि सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक नया टॉपिक है मिश्रण का पृथक्करण। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। विलयन किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण के कितने टाइप्स होते हैं, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है। अब एक अलग टॉपिक है जो लास्ट टॉपिक है इस मॉड्यूल का, वो है मिश्रण का पृथक्करण अर्थात सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर को सेपरेट करने की क्या विधियां हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अधिकतर जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनके अवयवों को हम भौतिक विधियों से अलग कर लेते हैं, जैसे छानना है, हाथों से चुनना है, बीनना है, ये सब भौतिक विधियाँ हैं। इससे भी हम अलग कर लेते हैं जब कोई भी मिश्रण विषमांगी हो। हमारे घरों में और उद्योगों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समांगी एवं विसमांगी दोनों प्रकार के मिश्रण को अलग करने की आवश्यकता होती है। मिश्रण तो दोनों ही प्रकार के होते हैं, समांगी भी विसमांगी, तो उनमें से वो जो मिश्रण है उनको भी अलग करने की आवश्यकता होती है अलग अलग उद्देश्यों के रूप में। कहीं पे शुद्धता है, वहाँ पर भी हमें मिश्रण को पृथक करना है, तो शुद्धिकरण के लिए भी करते हैं। अब मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स या तकनीक उपलब्ध हैं। ये सभी तकनीक जो होती है वो मिश्रण में मौजूद अवयवों के भौतिक गुणों पर आधारित होती है, यानी कि उसमें जो अवयव है उनके भौतिक गुणों के आधार पर ही मिश्रण के पृथक्करण की विधियों को हम अपनाते हैं। जैसी भी उसकी भौतिक अवस्था होगी उसके आधार पर। अब ये देखिए पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको भौतिक विधि दिखा रही है। विषमांगी मिश्रण है, इसमें देखिए क्या क्या है, गेहूं के दाने और अलग अलग देखिए दालें हैं। ये इस तरीके का मिक्सचर है, पर इसको हम हाथों से साफ कर सकते हैं, चुन कर सकते हैं। तो एक भौतिक विधि ये हो गई, हाथों के द्वारा चुनना कहते हैं जिसे। एक हो गया ये। अब देखिए, अब जो सामान्य तकनीकें जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी है? नंबर 1 है पृथक्करण कीप के द्वारा, पृथक्करण फनल के द्वारा। इस विधि से 2 अघुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। अर्थात जब 2 द्रव होते हैं मिश्रण में और वो अघुलनशील होते हैं, जैसे पानी और तेल, ठीक है, ये दोनों आपस में नहीं घुलते हैं। तो जब 2 अघुलनशील द्रव होते हैं मिश्रण में, तो वहाँ पर हम पृथक्करण कीप की विधि के द्वारा मिश्रण को अलग करते हैं। मिश्रण को पृथक्कारी फनल या कीप में रखकर कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है, और जब द्रव की दोनों परतें अलग अलग हो जाती है तो नीचे के भाग में मौजूद भारी द्रव को स्टॉप कॉर्क खोल के पहले एकत्र कर लेते हैं, और बाद में जो द्रव की जो दूसरी परत होती है, जो ऊपर होती है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, पहले जो भारी है उसको स्टॉप कॉर्क खोल के नीचे एकत्र कर लेते हैं, और जो दूसरी परत है वो उसको भी एकत्र कर लेते हैं। तो ये हो गई प्रक्रिया। यहाँ पे हमने एक आपको ये करके दिखा रखा है, प्रयोग करके दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे एपरेटस है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ तेल और पानी की 2 लेयर आपको अलग अलग दिख रही है। पानी देखिए भारी है, ये नीचे आ गया, और तेल ऊपर, तेल की परत ऊपर है। अब पानी को हमने स्टॉप कॉर्क को खोल के नीचे बीकर में कलेक्ट कर दिया, और ऊपर जो लेयर रह गई वो किसकी रह गई? तेल की। तो इस प्रकार से पृथक्कारी जो कीप है उसके द्वारा हम 2 अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। दूसरी विधि है वाष्पीकरण या इवेपोरेशन के द्वारा हम कैसे अलग करते हैं। देखिए, इसके द्वारा ठोस एवं द्रव से बने विलयन
यानी समांगी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करते हैं। तो जब समांगी मिश्रण में ठोस एवं द्रव दो अवयव होते हैं तो उस प्रकार के मिश्रण के पृथक्करण के लिए वाष्पीकरण की विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में ठोस और द्रव को अलग करने के लिए जो द्रव है उसको गर्मी दी जाती है या सौर ऊर्जा दी जाती है और उसके द्वारा द्रव का विलायक का वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो ठोस अवयव है उसको ठोस के रूप में या पाउडर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है और जो द्रव होता है वो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो उड़ जाता है और जो शेष जो बचता है वो क्या होता है, ठोस या पाउडर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हो गई आपकी इवेपोरेशन मेथड या वाष्पीकरण मेथड। देखिए इसका एग्जाम्पल है, समुद्र के पानी से जो हम नमक अलग करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। समुद्र के जो किनारे हैं वहाँ उथले पानी का वाष्पीकरण होता है सौर ऊर्जा की उपस्थिति में, सूर्य की गर्मी की उपस्थिति में। तो उथला पानी का वाष्पीकरण होता है और जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर आपको नमक जो होता है एक पाउडर के रूप में या ठोस के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। तीसरी विधि है निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। साफ पता चल रहा है, फिल्टर करना। यह एक भौतिक विधि है। इस विधि के द्वारा विसमांगी मिश्रण में से द्रव पदार्थ से ठोस को अलग किया जाता है। जब विसमांगी मिश्रण में दो पदार्थ हैं, द्रव और ठोस, तब वहाँ पे जो है निस्पंदन या फिल्ट्रेशन की विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसमें ठोस पदार्थ जो होता है वो फिल्टर पेपर पर अवशेष के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है और जो लिक्विड द्रव होता है वो नीचे एकत्रित कर लिया जाता है, नीचे बीकर में या किसी पात्र में वो एकत्रित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। बड़े बड़े जो उद्योग हैं वहाँ पर बड़े स्केल पर इस क्रिया को किया जाता है, फिल्ट्रेशन को। देखिए फिल्ट्रेशन का मैंने यहाँ पे आपको प्रयोग का एक पिक्चर दिखा रखी है, चित्र दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज किया गया है और मिक्सचर के रूप में है रेतीला पानी। रेतीला पानी यानी रेत और पानी का मिश्रण है। अब देखिए जब हमने वो लगाया है, फिल्टर पेपर लगाया है, तो पानी जो है वो छन के नीचे बीकर में आ गया, साफ पानी, और रेत ऊपर फिल्टर पेपर में अवशेष के रूप में कलेक्ट हो गई, जिसको हमने अलग कर लिया। तो ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन या निस्पंदन मेथड। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि अर्थात मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई भी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ अगर किसी मिश्रण में मिला हुआ है तो उसको गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए चुंबकीय एवं गैर चुंबकीय पदार्थों को इस विधि में चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। जैसे रेत, चीनी और लकड़ी का बुरादा है और उसमें लोहा मिला है, लोहे के दाने हैं। रेत है तो लोहे के जो दाने हैं वो चुंबकीय होते हैं, ये आपको पता है। तो हम इस विधि में क्या करते हैं, चुंबक का प्रयोग करते हैं और चुंबक जो है वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है और बाकी जो मिश्रण होता है, चाहे रेत के साथ है तो रेत अलग हो जाएगी, लकड़ी का बुरादा लोहे के साथ है तो वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम चुंबक के द्वारा इस तरीके के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। उद्योगों में इस विधि के द्वारा चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहे के अयस्क हैं, लोहे के अयस्क आप जानते होंगे कि लोहा कुछ फॉर्म में मिलता है प्रकृति से, पृथ्वी से, तो उस अयस्क कहते हैं। तो उन अयस्कों को अलग करने के लिए ही बड़े बड़े विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अयस्क में अशुद्धियाँ मिली होती है। तो वो जो लोहे का अयस्क है वो चुंबकीय गुण होता है उसमें, तो चुंबक की सहायता से उसे अलग कर लिया जाता है और अशुद्धियाँ अलग कर ली जाती है। तो बड़े बड़े उद्योगों में बड़े बड़े विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है इस विधि में, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में। अभी यहाँ पे हमने ये देखिए आपको पिक्चर दिखा रखी है, यहाँ पे लोहा है और चीनी का मिश्रण है, दो चीज़ें का मिक्सचर है यहाँ पे। और देखिए मैग्नेट दिख रहा है आपको रेड कलर का। ये जो मैग्नेट को जब हम इसके पास ले जाएंगे तो ये मैग्नेट जो है अपनी तरफ आयरन के कणों को खींच लेगा और आयरन अलग हो जाएगा, लोहा अलग हो जाएगा और चीनी बर्तन में ही रह जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा इन दोनों को अलग कर लिया गया है। नेक्स्ट है आसवन विधि या डिस्टिलेशन। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस विधि का प्रयोग दो मिश्रणीय द्रव
ऐसे द्रव जो पूरी तरह एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं के विलयन के पृथक्करण में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग दो ऐसे द्रव जो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, विलयन बनाते हैं, उनको अलग किया जाता है। पर ये पृथक्करण द्रवों के क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित होता है। बॉइलिंग पॉइंट अर्थात वह टेम्परेचर जिसमें कोई भी द्रव उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि दो द्रव जो हैं उनके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, उनमें व्यापक अंतर होना चाहिए। ये विधि हम तभी प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, ये एक प्रक्रिया है जिसमें द्रव को आसवन फ्लास्क में गर्म किया जाता है। वो द्रव अर्थात विलयन जिसमें दो द्रव जो मिले हुए हैं उसको आसवन फ्लास्क में गर्म करते हैं और जो वाष्प बनती है उसको एक ठंडी नली जिसे संधारित्र कहते हैं के माध्यम से भेजते हैं और वहाँ पे वो भाप जो है, वाष्प जो है वो लिक्विफाइड होता है, द्रव हो जाती है, लिक्विड में रूप में बदल जाती है और उसको फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये विधि कहाँ पे यूज होगी, जहाँ पर दो द्रव आपस में मिले पूर्ण रूप से मिश्रित होंगे और उनके क्वथनांकों में व्यापक अंतर होगा, तब वहाँ पे हम ये आसवन विधि प्रयोग करेंगे। देखिए प्रयोग दिखा रखा है इस नेक्स्ट पिक्चर में, एक फ्लास्क के लिए रखा है। देखिए आसवन फ्लास्क राउंड शेप का है, इसमें नीचे विलयन डाल रखा है, दो द्रव है जिसमें दो द्रवों का मिश्रण है। अब यहाँ पे नीचे से जब हीट दी जा रही है तो वो दोनों द्रव में जो दोनों का क्वथनांक अलग होगा, तो पहले जो भाप बनेगा उसको वो जाएगा संधारित्र में। संधारित्र में जाने पर उसकी जो वाष्प है वो लिक्विफाइड हो जाएगी और वहाँ से वो सीधे कलेक्ट कर लिया जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में। इस तरीके से दोनों द्रव आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये विधि थी आसवन की विधि। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन अर्थात क्रिस्टलीकरण की विधि। यह विधि जो है, इस विधि को हम नॉर्मली क्रिस्टलीकरण विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो विलयन से ठोस क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया है। विलयन से ठोस क्रिस्टल का बनना ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। द्रव को ठोस से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हम चीनी से मिश्री कैसे प्राप्त करते हैं, वो इसी क्रिस्टलाइजेशन के मेथड के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। देखिए यह विधि द्रव के वाष्पन से ही प्रारंभ होती है, यानी कि ये विधि द्रव के इवेपोरेशन से ही प्रारंभ होती है। बट डिफरेंस इतना है इवेपोरेशन यानी वाष्पन और क्रिस्टलीकरण में कि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, सांद्र हो जाता है, तो वाष्पन को वहीं पर रोक देते हैं और इस प्रकार जो सांद्र विलयन हमें प्राप्त होता है उसे हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं और ठंडा करने पर वो सांद्र विलयन जो होता है वो क्रिस्टल के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। तो क्रिस्टलीकरण मेथड में क्या करना है, विलयन से ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया है और ये वाष्पन से के समान ही होती है, पर क्रिस्टलीकरण जो में वाष्पन जो है वो तब रोक दिया जाता है जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है। वाष्पीकरण में तो पूरा वाष्पन होता था, इसमें क्या है वाष्पीकरण को वहाँ पे रोक देते हैं जब विलयन सांद्र हो जाता है और उस सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद हमको क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दे रखा, चीनी और पानी के सांद्र विलयन से मिश्री या चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करना। इसमें चीनी और पानी का जो विलयन है उसको वाष्पित किया जाता है और जब पानी भाप बन के उड़ता रहता है तो एक कंडीशन ऐसे आती है, मतलब सांद्र हो जाता है। जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है, रह जाता है, तो उस समय वाष्पन को रोक देते हैं। तो वहाँ पर हमको चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं जिनको हम मिश्री कहते हैं। तो ये क्रिस्टलीकरण की विधि है। अब यहाँ पर मिश्रण के पृथक्करण की सारी विधियाँ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो में तीसरे मॉड्यूल के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।